मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं एक अच्छे खासे परिवार से हूँ। मैं अभी 27 साल की हो चुकी हूँ और देखने में एकदम जवान लगती हूँ और मेरा शरीर देखने में सबसे अलग है। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरा पालन पोषण का जिम्मा मेरी माँ पर आ पड़ा। घर की हालत बेहतर थी, मेरी परवरिश बेहतर ढंग से हो सके इसका बेहतर इंतजाम था। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, वे मुझको खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम सौरभ था। मैं और सौरभ एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते और साथ में ही खेलते। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है, तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, शहर भी पास में ही है। मैं सौरभ के पापा से बात कर लूंगी, तुम दोनों साथ में जाना, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी। उन्होंने सौरभ के पापा से बात कर ली और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अब मैं और सौरभ साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। मैंने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर लेने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर मैं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। मैं ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि सौरभ ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे से आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी मुझको बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2 दिन अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप भर्ती कर ले डॉक्टर साहब। मेरी माँ ने कहा, सौरभ मेरी देखरेख में लगा रहा। परिवार वाले हम दोनों के प्यार को देखकर खुश होते हैं। अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा। सौरभ बोला। सौरभ ने मेरी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और ज्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और सौरभ दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मेरी माँ ने कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों मम्मी? मैंने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और सौरभ इंजीनियरिंग की, दोनों के कॉलेज अलग अलग है। अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। सौरभ के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और हाँ पर रहोगे एक ही शहर में। माँ ने मुझको प्यार से समझाया। ठीक है मम्मी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। हम दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 10 बजे मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। रिया सो गई क्या? सौरभ ने पूछा। नहीं सौरभ, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताओ कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं? सौरभ बोला। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ सौरभ के साथ मेरे हॉस्टल आई और वार्डन से बोली, मैडम ये मेरे परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर सौरभ रिया से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाजत दे दो तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार करना मुझको और सौरभ को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वह मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते सौरभ हॉस्टल के गेटकीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। एक बार सौरभ अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, रिया ये मेरा दोस्त अमर है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने अमर से पूछा। जी आपके गांव के पास ही। इस तरह सौरभ ने अमर का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो अमर भी मुझसे मिलने सौरभ के साथ आ जाता था। हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। समय का पहिया घूमा, मेरे एक तरफा प्यार में डूबा। अमर मुझे पा लेने के सपने संजोने लगा। एग्जाम खत्म हो गए थे, हम अपने घर आ गए। एक दिन टीवी देखने के बहाने सौरभ देर रात तक मेरे कमरे में रहा। ज्यादा रात होने पर मैंने कहा, तुम यही बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। सौरभ बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ, वह तो मेरे प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीते जा
रही थी। सौरभ को अचानक अंदर से मेरे कहरने की आवाज आई। वह बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से खुला था। वह अंदर आ गया। सौरभ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ रिया, पेट में दर्द हो रहा है? मैंने कराते हुए कहा, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। सुनकर सौरभ ने कहा, नहीं, किसी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी, किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। सौरभ मेरे पेट को सहलाने लगा। सौरभ के हाथ से छूते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर सौरभ भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने सौरभ का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। सौरभ के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ। मैं अब पूरी तरह बेहिच चुकी थी। मैंने एक झटके से सौरभ को खींचकर अपने बगल में लेटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली और हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमर को भी मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह सौरभ से मिलने के बहाने हमारे गांव आ पहुंचा। सौरभ ने उसकी खूब खातिरदारी की, वह मुझसे भी मिला। अमर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। अमर भारी मन से लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का आखिरी साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो कई मेरे दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और सौरभ के मिलने का सिलसिला परस्पर जारी रहा। यह बात अब अमर को भी पता चल गई थी। उसका दिल टूट गया। एग्जाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। प्यार से बेखबर मेरे पेट में सौरभ का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी मैं अपना बचाव नहीं कर पाई। जब मैं घर आई तो एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी तो माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। माँ मुझको घर ले आई। माँ ने मुझसे पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर मैं खामोश रही, आंसू बहाती रही। सौरभ पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी जवान पर मेरा नाम था। अगर मुझे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। गांव के मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। पंचायत आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, यही मोहब्बत करने वालों की सजा है। गांव के मुखिया का फैसला सुनकर मेरी माँ सहम गई। मेरे घर मायूसी पसरी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आंख खुली तो मुझको ना पाकर सब मेरी खोज खबर करने लगे। मैं और सौरभ गांव के मुखिया के फैसलों को खोकर मारते हुए दूर निकल आए थे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए।